नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हम बात करेंगे, देखिए जान लीजिए, मैं एक अधिवक्ता हूं। मैं और मेरी टीम केवल लोन से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। हमारी टीम जो है, हमारी टीम में जो मेंबर हैं केवल लोन के एक्सपर्ट हैं। लोन में जैसे कि रिकॉल नोटिस आ गया, डिमांड नोटिस आ गया, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आ गई, आर्बिट्रेशन को ऑब्जेक्शन लेटर देना है सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए, सेक्शन 25 का केस हुआ, BNS की धारा 316, 318 जो कि कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, जहां पे भी आपका केस होगा, मैं एडवोकेट प्रोवाइड कराना, और DRT के मैटर जो सिक्योर्ड लोन में होते हैं, वही केवल उसी की समस्याओं का समाधान किया जाता है। बहुत सारे लोगों को फोन आता है, सर कोई हम लोन से अलग जो भी प्रोसेस होता है, लोन से अलावा जो भी प्रक्रियाएं होती है, कोई भी केस होता है, मुकदमा होता है, तो उसका एक्सपर्ट मैं नहीं हूं। हमारे यहाँ केवल लोन से संबंधित किसी भी प्रकार की, लोन से संबंधित किसी प्रकार का कुछ भी होता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है कि कितने नोटिस के बाद कंपनियां केस कर सकती हैं, कितने नोटिस का आपका जवाब नहीं दे रही हैं, कितने नोटिस आने के बाद कंपनियां केस करती हैं। देखिए आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गया है, बैंक और NBFC की तरफ से की जाने वाली जो हरासमेंट के बारे में तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि क्या हरासमेंट करते हैं, फोन आना, कॉल आना, मेंटली टॉर्चर करना, रिकवरी एजेंट का हरासमेंट, बहुत सारे हरासमेंट ये करते हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं। मैंने बहुत बार बता रखा है, हर वीडियो में बता रहे हैं, ये गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से जो काम करते हैं वो इलीगल तरीका होता है। लोन डिफॉल्ट हैं तो कंपनियां कार्रवाई कब करेंगी, कंपनियां कब कार्रवाई करती हैं, कब कार्रवाई कर सकती हैं और क्या क्या कार्रवाई कर सकती है, कंपनियां क्या कार्रवाई में क्या क्या प्रक्रिया होती है। आज की वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, कंपनियां कौन कौन सी कार्रवाई कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बता, यदि आप लोन लिए हैं, डिफॉल्ट हो गए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, किसी विषम परिस्थिति मतलब जॉब लॉस, व्यापार में घाटा, या कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, या पारिवारिक ऐसी समस्या हो गई जिसके कारण आप लोन की EMI नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी को, RBI की गाइडलाइन है, कंपनी को अवगत कराना, इन्फॉर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जरिए रजिस्टर्ड डाक, आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से, अपने लीगल एडवाइजर के माध्यम से आप जाइए, कहिए कि हमें लीगल प्रायर नोटिस देना है। लीगल प्रायर नोटिस मतलब आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी को क्यों नहीं डिफॉल्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्यों डिफॉल्ट हो रहे हैं, क्या परिस्थितियां आ गई, क्या विषम परिस्थितियां ऐसी आ गई जिसके कारण आप लोन की EMI नहीं दे रहे हैं, उसको रिटन में कंपनियां और बैंक, NBFC कंपनियां जो होती है रिटन में बात करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फोन पे बता दिया कि हाँ ये कंडीशन में लोन की EMI नहीं पे, नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता। ऐसे कोई बातें नहीं करनी है, आपको जो भी बात करनी है मेल पे करनी है, स्पीड पोस्ट से करनी है, रिटन में करनी है। तो कंपनी को पहला काम लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए, ताकि आपको बिलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में ना आए। बिलफुल डिफॉल्टर मतलब होता है कि आपके पास पैसे हैं, आप देना नहीं चाहते, आपकी नीयत खराब है, तो इस कंडीशन में आप कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। उसके बाद लीगल प्रायर नोटिस देने के बाद आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, अब कंपनियां फोन कॉल करना शुरू कर देती हैं, अनलिमिटेड कॉल करती हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फोन उठाएं या ना उठाएं, ये आपकी मर्जी। मल्टीपल फोन आते हैं, फोन उठाने लगेंगे तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए ही फोन करती हैं। फोन उठाएं या ना उठाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी मोबाइल, आपकी मर्जी। संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि लोन में फोन न उठाने पे आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं हो सकता, कभी भी FIR नहीं होगा। तो इसके लिए डरे मत, कि बहुत लोग कहते हैं लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए, फोन नहीं उठा रहे हैं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, FIR हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फोन न उठाने पे FIR नहीं होती, लोन की EMI डिफॉल्ट होने में FIR नहीं होती। तो पहला काम है। उसके बाद कंपनियां क्या करती हैं, डिफॉल्ट होने के बाद आपको डिमांड नोटिस देती हैं, डिमांड नोटिस देती हैं, रिकॉल नोटिस देते हैं। आप रिप्लाई नहीं किए, आपने किसी से पूछ लिया, अपने पड़ोस में किसी से पूछ लिया, चाय की दुकान पे गए, पान की दुकान पे, वहां पे जाके आप ज्ञान ले लीजिए कि नहीं कुछ नहीं होता। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बनाए हैं कि उन्होंने कहा नहीं, प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अरे यार, अब पहले तो ये देख लीजिए वो एडवोकेट है भी कि नहीं, उसको नॉलेज भी है कि नहीं एडवोकेट के, ये प्रायर नोटिस के बारे में होता क्या है। प्रायर नोटिस मतलब आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, आप मना कर रहे हो कि आप प्रायर नोटिस मत दो, ये तो पूरी तरह से गलत है। तो ऐसे बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले हैं, तो जो ज्ञान दे रहा है पहले तो देख लीजिए क्या वो एक्सपर्ट है, क्या वो रियल में एडवोकेट है भी कि नहीं। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, आपने कभी भी
आपने अगर नोटिस दे रहे हैं, कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है तो कंपनी को अवगत कराना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो अब आ जाते हैं डिमांड नोटिस और रिकॉल नोटिस। यदि आप डिमांड नोटिस और रिकॉल नोटिस का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पड़ोसी ने मना कर दिया, आपके रिश्तेदार ने मना कर दिया, कुछ लोग ज्ञान देने वाले लोग ने मना कर दिया, कुछ यूट्यूब पे भी ऐसे ज्ञान दे रहे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, और नहीं होता पे आप इग्नोर करते चले गए, रिप्लाई आपने नहीं दिया। सेक्शन 25 का नोटिस आया एडवोकेट के माध्यम से, आपने उसका भी रिप्लाई नहीं किया। अब इतनी नोटिसें देने के बाद रिकॉल हो गया, डिमांड हो गया, सेक्शन 25 के एडवोकेट का नोटिस आ गया, आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो कंपनी सीधा कोर्ट में जाकर के कंप्लेन फाइल कर सकती है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस कर सकती है। चेक दिया है तो चेक बाउंस का केस कर सकती है। उसके बाद 316 और 318 बीएनएस की धारा जो 420 और 406 का, उसका कंप्लेन केस कर सकती है। यदि आप नोटिसों का जवाब नहीं दे रहे हैं, यानी जानबूझ के आप ऐसा कर रहे हैं, अब वो कोर्ट में केस फाइल कर देंगी। कोर्ट में भी आपसे पूछा जाए कि आपको कंपनी अपनी फाइल मेंटेन कर रही है, नोटिस पे नोटिस दे रही है, रिकॉल दिया, डिमांड दिया, आर्बिट्रेशन दिया, इतनी प्रक्रियाएं की, तो आपने क्या किया? आपने क्या जवाब दिया? तो आपने कोर्ट में क्या जवाब देंगे कि मैंने कोई नोटिस ही नहीं दिया, मैंने किसी नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। कंपनी का राइट्स है, कंपनी का अधिकार है, नोटिस देना उनका अधिकार है। आप लोन लिए डिफॉल्ट करके नहीं दे रहे हैं तो नोटिस तो देगी कंपनी, तो नोटिस का आपको रिप्लाई जरूर से जरूर करना है। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो गई, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो गई, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया एक ईएमआई डिफॉल्ट होने पे भी कर देते हैं। उसके बाद सेक्शन 17 का नोटिस आ गया, ऑर्डर निकल गया, आपके एक बैंक अकाउंट बहुत सारे लोगों के फ्रीज हो रहे हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। क्यों फ्रीज हो रहे हैं? आपने आर्बिट्रेशन की नोटिस आई थी तो क्या आपने उस पर ऑब्जेक्शन दिया, आपत्ति दिया? आपने आपत्ति नहीं दिया, बैठे हैं। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो आपसे सहमत के लिए आपको लेटर दिया जाता है। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को आर्बिट्रेशन की नोटिस दी जाती है कि आपके साथ ये प्रक्रिया चल रही है, आपके अपने आर्बिट्रेटर 4-5 लोगों के आर्बिट्रेटर नियुक्त होते हैं, इसमें से आपको किसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ऐसे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। आपने अगर ऐसा कोई नोटिस आ रहा है उस पर ऑब्जेक्शन दीजिए कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया से मैं सहमत नहीं हूं, मेरी सहमत के बिना आर्बिट्रेशन से जो भी अवार्ड पास होता है उसको शून्य मान लिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए मजबूत ड्राफ्ट बना के दे दीजिए, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन चुपचाप बैठे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, नहीं करेंगे तो अवार्ड तो पास ही होगा। आपने ऑब्जेक्शन ही नहीं दिया तो अवार्ड पास हो गया, अवार्ड पास हो गया, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। तो दिक्कत समस्याएं आपको होनी है, तो सही ज्ञान लीजिए, सही जानकारी होनी चाहिए। किसी से भी ज्ञान ले रहे हैं, कोई कह रहा है नोटिस का जवाब ही देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोल दिए जा रहे हैं, दिक्कत तो आपको हो जाएगी। आर्बिट्रेशन में नोटिस का जवाब नहीं दिया, आपत्ति पत्र नहीं दिया, इसका मतलब हो गया आर्बिट्रेशन अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में अवार्ड को चैलेंज करने के, एग्जीक्यूट कराने के लिए, एग्जीक्यूशन कराने के लिए, निष्पादन कराने के लिए जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में आप कह सकते हैं मैंने ये नोटिस आई थी आर्बिट्रेशन, मैंने उस पर ऑब्जेक्शन दिया था, उसको ऑलरेडी खारिज कर दिया जाएगा कि आपने आपत्ति दिया है, जरिए रजिस्टर डाक दिया है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिया, तो ये आपने उस रिकॉर्ड पे तो रखा ही नहीं आर्बिट्रेशन में कि हाँ इन्होंने ऑब्जेक्शन भी दिया है। तो अगर ऑब्जेक्शन दिया है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में साफ साफ कहना है कि अगर आप दोनों की सहमति नहीं है तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को मान्य नहीं है, उसके द्वारा जो अवार्ड भी पारित होता है उसको भी शून्य मान लिया जाएगा। तो रिप्लाई आप कर नहीं रहे हैं तो दिक्कत का सामना आप ही को करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हो जा रहे हैं, और 316, 318 में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जा रही है, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जा रही हैं। इसलिए आपको रिप्लाई देना ही है। सबसे पहला नोटिस आपकी तरफ से जाना चाहिए, क्योंकि आपने लोन लिया, आप डिफॉल्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ से टूट रहा है, एग्रीमेंट आपकी तरफ से टूट रहा है। लोन लेते समय बहुत सारे कंडीशन पे सिग्नेचर किए होंगे, बहुत सारे ऑनलाइन है तो परमिशन दिए होंगे, तो आपकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है, तो आप इन्फॉर्म करिए कंपनी को रिटन में कि ये समस्याएं हैं, लीगल प्रायर नोटिस मैंने आपको दे रहा है, तो लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से दीजिए। आप अपने किसी भी एडवोकेट के माध्यम से दे सकते हैं, हमारे माध्यम से भी दे सकते हैं। तो पहला काम होता है कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। उसके बाद नोटिसों का जवाब देना है, और कुछ पैसे बचाने के चक्कर में कि नहीं एडवोकेट का खर्चा आएगा, ये आएगा, नहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही दिक्कतें सामना करना पड़ता है। सेक्शन 25 का केस हो जाएगा, कलकत्ता में होगा, अहमदाबाद में होगा, जयपुर में होगा, लुधियाना में होगा, पटना में होगा, इलाहाबाद में होगा। तो ऐसे ऐसे जगह पे आपके घर से हजारों किलोमीटर दूर केस हो जाएंगे, फिर आपको जाना पड़ेगा, बेल कराना पड़ेगा। तो बेल कराना पड़ेगा, मैं एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल हो जाएगी, सेम डे बेल हो जाती है सेक्शन 20 में, लेकिन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
अगर नोटिस का जवाब देते हैं तो हो सकता है आपको सेटलमेंट का ऑफर आ जाए, या कंपनियां इतनी जल्दी केस ना करें क्योंकि आपका नोटिस पे नोटिस का जो जवाब है उसका रिप्लाई जा ही रहा है। तो इस कंडीशन में आपको जो सही है, जो बेस्ट है वो करना चाहिए। और हमारी टीम केवल लोन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25, जो भी नोटिसें हैं, नोटिस का जवाब देना, ऑब्जेक्शन देना, जो भी होता है हमारे एंड से किया जाता है। मैं अपनी बातों को अब यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।